हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर है। एग्जाम डेट इसका है 9/12/2022 और ये इसका शिफ्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 8 अगस्त 2023 को एक नया बैच स्टार्ट होने को जा रहा है। ये एक फाउंडेशन बैच है, बैंक एसएससी रेलवे के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। टाइमिंग इसका है 9 से 11 और ये आपका भगवानपुर ब्रांच का बैच है। और जिसको एडमिशन लेना है या आप इस पे इनरोल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, आप लोग इनरोल कर लें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी ये इन्फॉर्मेशन दें। और इसका अधिक जानकारी के लिए इसमें एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है जो 88 से डिविजिबल है। अच्छा बताइए, यदि वो 88 से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो नंबर 8 से भी और 11 से भी कटेगा, ये दोनों से कटना चाहिए। तो पहले चेक करेंगे 8 का रूल। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से कटेगा तो वो कटेगा। तो ये दोनों देखते ही काट देंगे, दोनों 8 से तो कट नहीं रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस में ऑड है, तो चेक करके फायदा ही नहीं। बचा 2 मेरे पास, तो सबसे पहले बड़ा को ही चेक करेंगे क्योंकि हमको बड़ी संख्या पूछा गया है। तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर, लास्ट 3 डिजिट कटवाएंगे, 8 से कट जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 8 1 का 8, 8 2 16, 8 121 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या ये 11 से भी कट रहा है, क्योंकि दोनों से कंफर्म करना जरूरी है। तो 11 का नियम होता है सम ऑफ अल्टरनेट प्लेस चेक करेंगे, तो हो जाएगा 9 9 18, 18 और 8 हो जाएगा 26 और इधर हो जाएगा 9 और 6 15। ये दोनों का अंतर कितना आएगा, या तो 11 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा तभी कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 11 आ गया, तो ये 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कटेगा, तो 100% आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया एलसीएम। किसका एलसीएम, तो 96, 136 और 504 का। अब एक तो तरीका है कि सीधा आप अपना एलसीएम निकालिए, और दूसरा तरीका थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो भी ऑप्शन होगा 9 से कटेगा, क्योंकि देखिएगा ये नंबर जो है 9 से कट रहा है। ये नंबर किससे कट रहा है, 9 से। 9 का नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी का सम ऑफ डिजिट। तो ये 9 से कटेगा, मतलब जो एलसीएम होगा वो गारंटी है कि 9 से कटेगा। तो एक बार चेक करें क्या कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है। तो सम ऑफ डिजिट हम लोग चेक करेंगे। देखिए 5 और 4 9 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, ये देखिएगा नहीं कटेगा। 7 और 2 9 हो गया, और 7 और इधर हो जाएगा आपका 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, ये भी 9 से नहीं कटेगा। मतलब सम ऑफ डिजिट चेक कर रहे हैं, जो आपका 9 से कटने वाला होगा वो 9 का मल्टीपल में आएगा। यहाँ चेक करिएगा 6 और 3 9 कट रहा है, 5 और 4 9, लेकिन ये 8 नहीं कटेगा, तो इसलिए ये भी नहीं कटेगा। तो बच्चा एक ही ऑप्शन वो पक्का 9 से कटेगा, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे 7 और 2 9 हो गया, 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 9 9 18, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, बाकी होता है एलसीएम से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस शिफ्ट का देखा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन में से ये एक है। लिखा हुआ है 3 प्रत्याशी है, P, Q और R। लिखा है P से Q 35%, P Q से 35% अधिक वोट प्राप्त करता है। यह कॉमा होगा, P Q से 35% अधिक वोट प्राप्त करता है। मतलब यदि Q 100 लाएगा तो P 135 लाएगा। फिर लिखा हुआ है R Q से 15% अधिक मत प्राप्त करता है। अब यहाँ पर बताइएगा ये Q जो है, R जो है Q से 15% ज़्यादा लाएगा, तो इससे 15 ज़्यादा यानी 115 लाएगा। तो यहाँ से दोनों का जितना वोट लाए उसका रेशो निकाल लीजिएगा। 5 से काटेंगे 27 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा और 5 से काटेंगे 23 हो जाएगा। ये तीनों ने कितना वोट लाया ये निकल गया। अब लिखा हुआ है P ने R को 2412 मत से पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए P R से कितना वोट जीत गया, तो देखा जाता है यहाँ 4 है और 4 का वैल्यू दिया हुआ है 2412। 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 603। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यदि 90% मतदाताओं ने मत किया हो और कोई भी अमान्य वोट, इनवैलिड वोट नहीं है, तो बताना है आपको कि मतदाता सूची में टोटल कितने वोटर्स थे। तो अब सबसे पहली बात बताइए कि यहाँ टोटल कितने वोट इन लोगों को पड़ा। तो आप बोलेंगे इन लोगों को टोटल जो पड़ा वो 10 का 0 6 70 पड़ा, और आपको 70 का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये जाएगा 603 × 70। अच्छा बताइए ये जो वोट आएगा क्या ये 100% के बराबर होगा, नहीं, ये 90% बराबर, क्योंकि 90% ही लोग वोट दिए हुए।
तो ये वोट जो है 90% के बराबर होगा, तो 90 से डिवाइड कर देंगे। और हमको चाहिए टोटल वोट, यानी कि 100 चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 0 0 कट जाएगा, 9 से काट लेंगे, 9 6 54, 9 7 63। यूनिट प्लेस देखिएगा 7 गुना 7 यानी 9 बनेगा यूनिट प्लेस, और एक ही जगह पर देख सकते हैं 9 आपका है ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46,900 टोटल वोट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा हुआ है, एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया था और वो 20% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि वो 1200 रुपया में बेचेगा, क्योंकि 1000 का 20% 200 होता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 किलो के स्थान पर दे रहा है मात्र 800 ग्राम। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा दुकानदार का वो 800 रुपया होगा, क्योंकि 1000 का दाम 1000 है, तो 800 ग्राम का दाम कितना होगा? 800। तो कितना फायदा हुआ? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 का फायदा हो गया। कितना में से हुआ? 800 इंटू कर देंगे 100। ये 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 50 बार में। आंसर हो जाएगा 50% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 50% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 नंबर लिखा हुआ है कि 10% की क्रमागत 3 छूटों का एकल छूट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 छूट है 10% का, तो पहले लिख देंगे 10 से 9, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, 3 बार। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्यूब भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा MP और ये हो जाएगा SP। तो 1000 का सामान 729 से बेचेगा, तो कितना का डिस्काउंट दिया? 271। कितना में से? 1000 में से, इंटू कर लेंगे 100, डबल 0 काट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 27.1% का सिंगल डिस्काउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा हुआ है कि 10,200 रुपया की एक राशि 12.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 रुपया हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, राशि था कितना? 10,200 हो गया 19,125। तो हम लोग पहले पता कर लेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो इंटरेस्ट मिला हम लोग को 8925 रुपया अमाउंट, और प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। अब आपको टाइम पता करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो SI इंटू 100 बाय P हो जाएगा 10,200 इंटू रेट हो जाएगा 12.5। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, देखिएगा 8 बार में। अब देखिए ये 17 से कट रहा है, इसका मतलब 17 से कटने का चांस है, तो 17 से ही काटेंगे। 17 छः 102 हो गया, 17 पचे 85, 4 17 दूनी 34, 17 पचे 85। फिर यहाँ पर इसको हम लोग 25 से काट लेंगे। 25 से कटेगा ये आपका 24 बार में, और ये 25 से कटेगा 21, और ये कट जाएगा 3, और ये कट जाएगा 7। तो टाइम जो हो जाएगा वो 7 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। 7 नंबर प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। थर्ड निकालने के लिए सेकेंड का स्क्वायर करते हैं, जैसा कि पता होगा आपको। सेकेंड का स्क्वायर और डिवाइड क्या कर देंगे? फर्स्ट टर्म। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b का पावर 8, नीचे वाला स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा फिर से एक a, तो हो जाएगा b का पावर 8 बाई 16a क्यूब। तो b का पावर 8 और 16a क्यूब कहाँ पर आप देख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, b का पावर 8 और 16a क्यूब। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में लिखा हुआ है, एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार 62.5 किलो है। जब उन कर्मचारियों के सदस्य में से कोई एक होटल छोड़ता है तो एवरेज 250 ग्राम कम हो जाता है। तो उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ दिया था। तो सबसे पहली बात, वो बेचारा कम से कम एवरेज देखिए उसके जाने से कमा है मतलब वो अपने साथ ज़्यादा लेके गया है। तो कितना ज़्यादा ले गया देखना है। तो कम से कम ये 62.5 तो लेके गया होगा, प्लस कितना ग्राम था? 250 ग्राम, जिसको आप किलो में चेंज करेंगे 0.25 आएगा। तो 0.25 इंटू
कितना लोग 119, इससे इतना ज़्यादा लेके गया होगा, कम से कम 62.5 प्लस और कितना, तो 119 में 0.5 जो कमा था उतना, जितना कमा उतने के बराबर वो लेके गया होगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 92.25 किलो। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अंशु, स्वाति, रजनी कोई काम को 4 दिन में कर देगी, अंशु यही काम को 9 दिन में करेगी, स्वाति अकेला 12 दिन में करेगी। जैसा कि देख रहे होंगे एलसीएम 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो हो जाएगा 9, 4 और 3। पूछा गया बताइए कि रजनी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी, तो बताइए स्वाति और अंशु 7 काम कर दी, तो बचा यहाँ पर 2 काम, कि टोटल कितना था 9, तो ये 2 काम रजनी करती होगी, तो टाइम ऑफ रजनी 36/2 कर देंगे, यानी कि 18 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो रजनी अकेला इस काम को कितना दिन में कर देगी, 18 दिन में कर देगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर ये है, 2 शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर के दूरी पर है। ए और बी के बीच का दूरी दिया हुआ है 135 किलोमीटर। अब आगे लिखा हुआ है कि ए से सुबह 8 बजे एक कार निकला है बी की ओर, जिसका चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, और बी से 9 बजे निकला है ए की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। लिखा है कितना बजे मिलेंगे। तो मीटिंग कंसेप्ट में आपको पता होगा टाइम निकलने का सेम होना चाहिए, तो इसको 1 घंटा चलवा देंगे हम, तो 1 घंटा में चलता कितना 25 किलोमीटर, तो 25 से हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 110 किलोमीटर अभी भी रह गया है। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 110 और स्पीड हो जाएगा जोड़ देंगे तो 55, तो 2 घंटा हो जाएगा टाइम। तो 9 बजे निकला था, 2 घंटा के बाद मिल गया, तो कितना बजे मिल जाएगा 11 बजे। 9 बजे निकला था, 2 घंटा के बाद मिल जाएगा, मतलब कितना बजे मिलेगा 11 बजे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये है 11, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब x + y + z 0 होगा तो x³ + y³ + z³ का वैल्यू 3xy z के बराबर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा x y z, ऊपर हो जाएगा x³ + y³ + z³। इसके जगह पर कितना पुट कर देंगे आप 3xyz, और नीचे हो जाएगा xyz। xyz कट गया, आंसर कितना आ गया 3, और 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही आसान क्वेश्चन अलजेब्रा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सेम क्वेश्चन यही आपका है, उसी कंसेप्ट पर है। जैसे यहाँ पर इसको पूरा मान लेंगे आप a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c, तो a p - q हो जाएगा, b q - r हो जाएगा, और c हो जाएगा r - p। और जब ये तीनों को जोड़ेंगे a + b + c तो आपको 0 मिलेगा, और जब a + b + c 0 होता है तो क्या होगा 3abc, aq + bq + aq बराबर क्या होगा 3abc। तो 3 a के जगह पर दिया था p - q, b के जगह पर q - r, और c के जगह पर r - p, और डिवाइड नीचे लिखा हुआ है 12 p - q, q - r और r - p। ये तो पूरा मामला कट जाएगा, आएगा 1/4, और 1/4 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 भी सिंपल अलजेब्रा क्वेश्चन है। अब देखिए जिसको a + b का होल क्यूब नहीं पता हो कैसे बनाएगा वो, इसलिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab × a + b, और बाहर में था यहाँ पर -a, इस जगह पर माइनस होगा, तो -a³ प्लस हो जाएगा b³, तो ये कट गया आपका। तो b³ कितना b³, तो 2b³ हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3ab × a + b। अब ये ऑप्शन में कहाँ है देख लीजिए आप, तो सिंपल आपको दिख रहा होगा यहीं पर ऑप्शन नंबर बी में 3abc + 2b³। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, एक सर्कल में PT जो है टेंजेंट है, एक सर्कल है और PT टेंजेंट है कहाँ पर, T पर स्पर्श है। अब लिखा है O केंद्र से, O इसका केंद्र है, और OP का वैल्यू दिया हुआ है 17, OT
8 है तो यहाँ पर ये 90 बनेगा, तो ये 8 15 तो ये PT कितना हो जाएगा, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है तो 15 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप डी में देख सकते हैं कितना हो जाएगा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में B का वैल्यू 90 है। ABC में B का वैल्यू यहाँ पर 90 दिया हुआ है। एंगल C का वैल्यू दिया हुआ है 45 और AC का जो वैल्यू है आपका वो 2√2 है। तो बताइए BC का वैल्यू क्या होगा। ये 45 तो ये भी कितना होगा 45 और ये ट्रायंगल याद होना चाहिए 45 सामने 1, ये भी 1 और ये हो जाता है √2। और यही AC जिसका वैल्यू मेरे हिसाब से √2 है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2√2, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो पूछा गया BC का लंबाई, तो BC देखिए एक ही है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर इसका B राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में लिखा हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सेम हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज ABC ड्रॉ कर दिए और इसमें AB बराबर दिया हुआ है AC। ABC का वैल्यू 55 है और AD जो है मीडियन है। यदि ये मीडियन होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये अल्फा तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा। तो बताइए BAD का वैल्यू मतलब इस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा बताइए ये 55 तो ये भी 55, तो 55 55 110 तो पूरा A कितना हो जाएगा 70 और 70 का आधा ये कितना हो जाएगा 35 35, मतलब ये एंगल हो जाएगा 35 और 35 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 264 और 396 त्रिज्याओं का अंतर बताइए। तो जो सरकमफेरेंस का अंतर होगा वहीं से हम लोग त्रिज्या का अंतर निकाल लेंगे। तो सरकमफेरेंस के अंतर में 2 पाई कॉमन आएगा तो बड़ा R माइनस छोटा r, आपको ये दोनों को माइनस कर लेना है, यह आ जाएगा 132। कितना जाएगा 132। इसके बाद 2 इंटू 22/7 ये हो जाएगा बड़ा R माइनस छोटा r इक्वल टू 132। 22 दूनी 44 और 44 से कट जाएगा 3, तो R और R का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा 21। 7 ये कितना हो जाएगा 21 और 21 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 18 में आइएगा। 42 सेंटीमीटर ऊंचा एक ठोस शंकु जिसका आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी गोले से काटा जाता है। अच्छा ये शंकु काटा गया है गोला से, तो बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए 0.2 स्थान तक सही है। तो पहले हम लोग दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले कोन का निकालेंगे, इधर क्या निकालेंगे स्क्वायर का। अब देख लेंगे दोनों का अंतर जितना होगा वही लकड़ी वेस्ट हुआ होगा। तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर, इसका R कितना हो जाएगा 21, तो 21 इंटू 21 और H कितना है 42, ये हो जाएगा कोन का। इसका हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, तो R कितना हो जाएगा इसका 24, तो 24 इंटू 24 इंटू 24, तो यहाँ से 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा। 3 से 8, 3 से 7, फिर 3 से 8, 3 से 7, 3 से 14, 3 से 8। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 और ये 2 से कटेगा 7, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 343 रेशियो में। इधर 8 का क्यूब 512 गुना 2 हो जाएगा 1024। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर ले लेना है हम लोग को 1024 और 343 का, तो हो जाएगा 1 8 और इधर हो जाएगा आपका 681। देखिएगा पूरा स्फेयर का वॉल्यूम कितना था 1024, उसमें से कोन का वॉल्यूम कितना निकला 343, तो जो बचा वो वेस्टर्न बचा, तो वेस्ट कितना बचा 681, कितना में से 1024 में से, इंटू कर लेंगे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 66.5%, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब देखिए 19 में एंगल निकालने आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है cos क्यूब 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो 1/2 इसका हो जाएगा क्यूब, माइनस cos 240 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 180 प्लस 60। आप क्वाड्रेंट में देखेंगे 180 इस जगह पर होता है और बीच में साइन प्लस है, प्लस माइनस कुछ भी रहे आपका तो माइनस ही लगेगा। और प्लस से हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे घूमता है तो हम लोग नीचे आएंगे तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट का घर होता है इसलिए माइनस लगेगा, तो माइनस कॉस हो जाएगा 60, तो इसका वैल्यू माइनस कॉस 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा -1/2 का पावर 3। फिर आगे आते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, तो माइनस कॉस 360 है, तो कॉस 360 को हम 360 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 360 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस या माइनस दोनों भी जाएंगे तो प्लस ही साइन रहेगा, तो कॉस 0 आएगा, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1। ये 1 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस 1/8 माइनस 1, तो 2/8 हो जाएगा। 2/8 मतलब 1/4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा -3/4, और -3/4 देखिएगा आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इस तरह वैल्यू निकाल के इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए 19 नंबर में आते हैं हम लोग, सॉरी 20 नंबर में। देखिए 20 में लिखा है 5 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए का वैल्यू 4 है, तो बताइए थीटा का वैल्यू। देखिए ये दिया रहेगा तो मैक्सिमम 4 से कोई एंगल पर रहेगा ये, या फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 3 साइन को अलग कर लेंगे, जैसे 5 है ना, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 sin स्क्वायर ए, और प्लस क्या है 3 cos स्क्वायर है, तो दोनों में हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, और बचा इधर कितना बताइए 4। अब sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर ए बराबर इधर 1 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1, तो sin स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा रूट, तो sin ए का वैल्यू 1/√2 होगा, और 1/√2 है मतलब sin ए मतलब ए का वैल्यू कितना होगा 45, तो tan ए मतलब tan 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे आप लोग, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा का वैल्यू 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 90। तो जैसा कि देख रहे हैं साइन अल्फा सेक बीटा दोनों 90 दे रहा है, सॉरी ये नहीं, ये 90 दे रहा है, और ये 35 वाला दे रहा है यहाँ से, ये 90, तो 45 ये दोनों 90 देगा, दोनों वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ठीक है, आगे बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर DI का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। हाँ ये DI है, लिखा हुआ है किस वर्ष के दौरान आयात निर्यात में सबसे कम गैप है। आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर 18-19 में कितना कम गैप है, इसको कोई आसानी से बता सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 और 19, बहुत कम गैप है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 नंबर स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर x निकालना होगा। x निकालने के लिए क्या तरीका है, तो दोनों के वर्गों का डिफरेंस का सम का आधा, इसको जोड़िए कितना हो गया 10, और 10/2 कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम लिख के रखे हैं ऑलरेडी। ये दोनों जोड़िएगा कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 50 का आधा 25। इस तरह सभी का हम x निकाल कर रखे हैं, और x मतलब इसके वर्गों का कितना वैल्यू है, वर्ग कितना वैल्यू है इसका, तो निकाल लिया यहाँ पर हम। अब fx निकालना होगा, तो fx निकालने के लिए क्या तरीका है, तो f और x को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई लिख दिए। अब हमको सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, जो fx का वैल्यू आया उसको टोटल जोड़ना है, तो जोड़ के रखें। ये जो ये नीचे लाइन दिखा रहा है ये सम है, मतलब ये f का वैल्यू टोटल सम f का कितना है 50, इसका कोई काम नहीं है। इसका टोटल सम कितना है 1670। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे, तो जो मीडियन हो जाए मीड हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा कितना देखिएगा 1670 सिग्मा fx आया। सिग्मा f कितना है 50, इसको डिवाइड कर देना है, तो 5 दिया हो जाएगा 15, फिर 5 दिया 15, 5 चौका 20, तो 33.4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका निकालने का तरीका थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, यदि आपको एग्जाम में टाइम बचेगा तो बनाए, नहीं तो छोड़िए, कोई उपाय नहीं इसका। 23 नंबर में आते हैं। 23 में लिखा हुआ है कि 7 दुकान में द्वारा बेचे गए पुस्तकों की संख्या का दर्शाता है। तो ए और बी का टोटल
ए और बी का टोटल देखिएगा तो 12 और 7 और 8 82 होगा। ई एफ का टोटल, ई और एफ का टोटल कितना है 4 7 174। ये दोनों का अंतर पूछा गया है, तो अंतर कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 92। तो 92 अब कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 24 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन आज करा गया है 25। तो 25 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न तालिका विभिन्न विषयों में 3 छात्रों के अंकों को दर्शाता है और सभी प्रत्येक विषय में टोटल अंक 100 है। तो बोला गया बताइए किस विषय में कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है, कौन सब्जेक्ट में छात्रों का अच्छा परफॉर्म हुआ है। तो आप कॉमन सेंस लगाए देखिए, सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में। यदि आप जरा ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, इंग्लिश में। इसका आंसर भी क्या होगा, इंग्लिश ही होगा। आप जोड़ के देख सकते हैं सभी का टोटल, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर आएगा, इंग्लिश में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा डिस्कशन खत्म हुआ 25 क्वेश्चन का। तो इस नोटिस को आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे, हम लोग भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करें, क्योंकि अच्छा चीज़ सबको मिलना चाहिए, तभी सब चीज़ सही होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट लाइन में दिखाए थे, ये बैच का इन्फॉर्मेशन सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।